दिलीप जी पूछ रहे हैं कि मेरी ज़मीन पिछले 50 ईयर से हमारा कब्जा है, जिसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट से स्टे है 1980 से। ज़मीन पर विपक्षी लोगों का नाम चल रहा है जबकि ज़मीन हमारी है। देखिए, आपकी ज़मीन है, हो सकता है कि आपका पुराना जो है रिकॉर्ड आपका हो, पुराना ज़मीन जो है दस्तावेज आपका हो, तो वो उस आधार पे ही आप बोल सकते हैं कि ज़मीन आपकी है कि जितना पुराना दस्तावेज होगा उतना जो है एक तरह से मान्यता न्यायालय में बढ़ता है, उस व्यक्ति का उसी का मान्यता दिया जाता है। नया में गलतियां हो सकती, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन पुराने से जो जिनको बंदोबस्त करके ज़मीन मिला, जिनको मालिकाना हक मिला, असली मालिक वही होता है ना। न्यायालय में का प्रक्रिया तो यही होता है कि जब भी मामला ये होता है कि ऐसा नहीं नया में किसी का नाम हो गया, मान लेते अभी सर्वे हुआ और अभी किसी का नाम हो गया, तो ऐसा नहीं तो उसी की ज़मीन हो जाएगी, है ना। तो वो गलती हो सकती है। पहले क्या हुआ है ना, पहले अब गलती, ये प्रक्रिया ज़मीन का बंदोबस्ती खतियान बनाने का प्रक्रिया चला, उस समय जैसे भी हुआ हो, जैसे भी जिसको मिला हो, वो मान्यता रह जाता है, वही मान्य रह जाता है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा है। और दूसरा बात है, जब विपक्षी लोग हैं ना, विपक्षी लोग जो हैं उनका जो अगर नाम मतलब का नाम चल रहा है तो किस आधार पे चल रहा है? जमाबंदी कराए हुए हैं, या हो सकता है रसीद फर्जी तरीके से कटा रहे हैं, या सर्वे हो गया होगा, जो भी होगा। तो आप न्यायालय पे विश्वास रखें, और अगर लंबे समय से है तो थोड़ा केस को मूव कराने का प्रयास करें, जो है केस को फास्ट कराने का जो है प्रयास करें। ऐसे केस इतने जो है लंबित होने का कारण ये भी होता है कि उस पे लोग थोड़ा, दोनों लोग उतने ढंग से एक्टिव नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि ज़मीन पर जो है आपका अगर कब्जा है तो कब्जा को भी नहीं छोड़ना है। कब्जा भी मायने रखता है, और 50 साल से अगर कब्जा है तो ये बात भी मायने है, और 50 साल से अगर कब्जा है तो ये बात भी मायने रखता है। तो यही फिलहाल आपका अगर न्यायालय का मामला है तो किसी भी अधिकारी इसको देखना क्या सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, वो भी अगर मामला आपका हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इसलिए आपको हाई कोर्ट में ही ये प्रक्रिया को अपना आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उस पर जो है जो भी लड़ाई है वो आपको लड़ना पड़ेगा अपने स्तर से। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, 2008 में हम लोग 3 भाई मिलकर एक ज़मीन लिए थे। 3 भाई उस टाइम जो है यानी अनमैरिड, ये बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी होगा, थे, और बड़े भाई के नाम से रजिस्ट्री है, अब बोलता है कि हिस्सा नहीं देंगे। अगर उस समय आप नाबालिग थे और बड़े भाई के नाम से ज़मीन का रजिस्ट्री अगर लिया गया तो कानूनन आपको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, कानून में आपको हिस्सा मिलेगा, नहीं बोलने से कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ज़मीन जो आपका है, सबसे बेहतर चीज़ है, सुधार तो करने वाली बात है नहीं जो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी अधिकारी के पास चले जाएं। बात सीधी सी बात है कि रजिस्ट्री उनका है और वो बोलते हैं आपके हिस्सा नहीं देंगे। आप चाहें तो एसडीएम के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप 100% संतुष्ट ना हो इस मतलब से। ठीक है, या हो सकता है इस प्रक्रिया को उतने तरीके से, ठीक है, स्टार्टिंग प्रक्रिया चला जा सकता है कि अगर मामला न्यायालय में नहीं हो तो, लेकिन अगर न्यायालय में आप जाएंगे तो कानूनी प्रक्रिया यही कहता है कि अगर ज़मीन का जो टाइटल है, ज़मीन का रजिस्ट्री बड़ा भाई के नाम से है, और उस समय लिया गया जिस समय छोटे भाई दोनों नाबालिग थे, और बड़ा भाई जो भाई है वो भी, ये भी वहाँ पे करना पड़ता है कि वो उस समय कुछ उससे कर नहीं रहे थे। जो भी हुआ कंबाइन में हुआ, कोई भी तरह का बंटवारा नहीं था, तो वो ज्वाइंट फैमिली मतलब वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, और उस पर बहुत लोगों को न्याय मिला भी है और मिलता भी है। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं प्रवीण सिंह जी पूछ रहे हैं कि अगर तहसीलदार एसडीएम कोर्ट जमीनी मुकदमे में आपके फैसले में साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए विपक्षी के फैसले करे तो हमें हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए, मामला डिपेंड करता है ज़मीन किस कैटेगरी का है, ज़मीन का कितना वैल्यूएशन है, ये भी हम बता देते हैं। ज़मीन का वैल्यूएशन पे भी वो चीज़ डिपेंड होता है। डायरेक्ट जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो केस का वैल्यूएशन भी मायने रखता है। अगर केस का ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है तो आपका मामला सिविल में ही पहले जाएगा। ठीक है, और सिविल से ही आपको सारा कुछ पहल फिलहाल करना पड़ेगा। फिर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इस मामले को लेके जा सकते हैं, लेकिन तुरंत अगर बात करें हाई कोर्ट में तो डिपेंड करता है कि वो ज़मीन का फिर वैल्यूएशन किस तरीके से, लेकिन पहले मामला आपका सिविल में ही जाएगा। ये पूछ रहे हैं, सर मेरे दादाजी ज़मीन बिहार सरकार हो गया है और उसका रसीद नहीं कट रहा है क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, बस एक
बस उसका एक जो है एक्ट पेपर है और खतियान भी नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो है, अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहले आपको यही करना है कि खतियान जो है पुराना वाला, जो खतियान है, मान लेते हैं आपका सर्वे हो गया, खतियान जो पुराना है, जो अंग्रेज जमाना का आपका हो सकता है, 1905 का हो, 1908 का हो, जब भी आपका सर्वे का पूरा खतियान तैयार हुआ होगा, तो उस समय का जो खतियान वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ है कि आपका जो भी है, उसके बाद उस समय के बाद से जब खतियान बना, तो जो ज़मीन आपका है तो पुराना आप एक बार मिलें, जो पटवारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे जाके आप मिलें और उनको एक बार पुराना वाला जो है कि उनका कोई भी रसीद कटा है कि नहीं, बंदोबस्त हुआ है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन मांगने का प्रयास करें। रजिस्टर तो अवेलेबल है ना, जो कार्यालय अभी है वहाँ पे रजिस्टर तो पुराना वाला भी होगा, कहीं रखा हुआ, सारा काम नया से होता है, तो मांगने का प्रयास करें। और अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो उसका एक जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे लिखित रूप से ले लें और उसके साथ जो आपका वो खतियान लग जाता है, तब आपको इस पर टाइटल सूट करना पड़ेगा और बिहार सरकार पे करना पड़ेगा और फिर प्रक्रिया चलने के बाद ये जो है आपका टूट जाएगा। कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा और बहुत का टूटा भी है और टूटता भी है। ये पूछ रहे सर, मेरे पिताजी द्वारा जो है ज़मीन 2 कट्ठा खरीदा गया जिसमें मेरे एक चाचा का नाम शामिल है और उस ज़मीन में से 3 फीट ज़मीन जो है वो सार्वजनिक छोड़ दिया गया। शेष ज़मीन 42 फीट, देखिए कोई भी ज़मीन अगर सार्वजनिक छोड़ा जाएगा तो सबका छोड़ा जाएगा। ठीक है, और 42 फीट जो ज़मीन बचता है उसमें बोलते हैं कि मुझे 22 फीट ज़मीन होना चाहिए, है ना। तो अब मेरा घर 22 फीट में बना हुआ है, उनका शेष ज़मीन 20 फीट है। हम बोले कि आपके हिस्से में 1 फीट ज़मीन कम है, तो वह नहीं मानते हैं और एक तरह से आके पास भी गए, सीओ के पास भी गए, मगर वहाँ कोई भी बात नहीं बना। देखिए ये चीज़ हम अगर बात बोलें तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप सोचें कि 22 फीट में ज़मीन है, 22 फीट में आपका घर बना हुआ है और ज़मीन सार्वजनिक छोड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका ही नहीं छोड़ा जाएगा, आपका भी छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका 22 फीट है तो उनका भी 22 फीट होना चाहिए। अब ये कंप्रोमाइज अगर आपस में आप नहीं करेंगे तो ये विवाद का उत्पन्न हो सकता है कि नुकसान तो आपको हो जाएगा। नुकसान इसलिए आपका होगा कि ज़मीन अगर समान है तो आप उतने ही ज़मीन में घर बनाने के हकदार हैं। मान लेते हैं जितना ज़मीन सार्वजनिक छोड़ा गया उसको हटा दीजिए, बाकी आप जैसे 22 होता है तो उनका भी 22 होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ज़मीन बचता है वो 42 है, उस हिसाब से जो है आपका 1 डिसमिल ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ अगर एक तरह से 20 फीट उनका है तो ये चीज़ थोड़ा सा मैनेज, फिलहाल अगर कानून में जाएंगे तो आपको ये चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ, रही आपसी मैनेज तो आपसी मैनेज आप कर सकते हैं। उसका अगर आपका दखल है, घर बन गया है, तो आप उसका कुछ कॉस्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं, देखिए जो छोड़ा गया वो आपका भी आधा है, उनका भी आधा है। तो इसलिए हम जो है एक तरह से, ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमसे सब पूछे, जो उचित है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपस में जो है बात विवाद नहीं बढ़े। देखिए बात विवाद बढ़ने का बाद क्या होता है कि वही चीज़ होगा कि जो ज़मीन छोड़ा हुआ उसको हटा दीजिए, बाकी का 50-50 कीजिए। 50-50 के क्रम में घर आ जाएगा आपका, तो फिर उतना आपको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए हो सकता है आपसी कुछ जो है करके मैनेज आप करने का प्रयास करें। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ सर, नक्शा में ज़मीन जो है ज़्यादा है और खतियान में जितना है उतना मिल रहा है। ठीक है, हम कैसे, देखिए पुराना खतियान देख लीजिए, नया देख लीजिए, दोनों का रकबा देख लीजिए, मतलब नक्शा में जो ज़मीन है इसलिए दोनों का मिला लीजिए। खतियान में पुराना में भी नया में भी हो सकता है कि पुराना से कम बना होगा नया वाला, नक्शा सही होगा, ये भी हो सकता है ना। तो पुराना देख लीजिए रकबा, नया देख लीजिए रकबा। अगर पुराना और खतियान और नया खतियान दोनों में रकबा सेम है तो इसका मतलब नक्शा ज़्यादा बन गया है और उसका वो किसी का जो है ज़मीन कट के आप पे आ गया है, तो वो जो लोग हैं वो अपना सुधार करवाएंगे। ठीक है, या तो फिर आप अगर मान लेते हैं जब तक नहीं खोजते हैं तो ठीक है, चलिए आपके दखल में, जिस दिन खोजेंगे तो फिर आपको जो है वो प्रक्रिया के तहत देना भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये पहले मिलान कर लें, लेकिन इसमें दोनों कर लें, पुराना खतियान और नया खतियान का, तब ये बात स्पष्ट तरीके से हो जाएगा कि ज़मीन सही में नक्शा में ज़्यादा है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं भी घर बना के रह रहा हूँ और मेरे जो है अब्बू 4 भाई हैं, ज़मीन 2 कट्ठा है जो कि
सबों को बराबर डिवाइड दादाजी किए, जिसमें 5 फीट जो है गली आगे से पीछे तक रास्ते की मैं ऊपर वो छज्जा निकाल रहा हूँ तो वो लोग नहीं निकालने दे रहे हैं, और वो लोग जो है पीछे से यानी गली पूरा ज़मीन कवर किए हैं। मैं अभी क्या करूं, है ना। प्रधान भी नहीं क्लियर कर जो है करा पा रहा है, और मैं जो है यहाँ पर बाहर देश में हूँ। देखिए, अगर एक चीज़ है कि 4 भाई हैं, 2 कट्ठा है, जिसमें सबको बराबर डिवाइड किया गया, जिसमें 5 फीट का जो गली आगे से और पीछे से जो है दोनों से अगर मान लेते हैं छोड़ा हुआ है, तो जैसे पीछे भी होगा और आगे भी होगा। और अब अगर मान लेते हैं कोई पीछे पूरा कवर किए हुए है, मतलब उसमें तो आपका भी हिस्सा होना चाहिए। तो फिर अगर आप वो आगे आपको वो ज़रूरत का चीज़ है, छज्जा नहीं गिराने दे रहे हैं, तो फिर तो वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आप अब आगे से वो अगर जाने का मार्ग है तो वो अलग चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर वैसा कुछ कर रहे हैं, आपको वो रोक रहे हैं, तो आप प्रशासनिक स्तर पे उस चीज़ों के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होता है कि ज़मीन कहीं ना कहीं जो है, जो कुछ ना कुछ अगर आप अधिकारी के पास भी जाएंगे तो क्या होता है, ठीक है, उस चीज़ों को दखल वो कर दिए हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़मीन कम से कम जो होता है 2, एक आपका और दूसरा जो सामने आपके अपोजिट में जिनका घर है, अगर वो बीच का रास्ता है, अपोजिट में जिनका घर है, और एक ब्लॉकेज रास्ता है, प्राइवेट रास्ता, वो अलग बात है, लेकिन अपोजिट जिसका घर है कम से कम उसको 3 फीट तो ज़मीन छोड़ना ही पड़ेगा। सामने वाला भी 3 फीट छोड़ेगा, आप भी 3 फीट छोड़ेंगे, तो ऐसा एक तरह से नियम प्रक्रिया होता है। तो ये चीज़ जो है आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है अगर ज़मीन उस हिसाब से होगा तो। लेकिन इसके लिए पहले एक बार जो है अगर प्रधान के द्वारा क्लियर नहीं होता है तो अंचल अधिकारी से भी जाके एक बार मिल के ये सारा बात स्पष्ट करें, ठीक है। और उसके बाद कोई भी जो है प्रक्रिया के तहत आप काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस विचार के लिए, इस आदेश के लिए जो है ज़मीन विवाद है तो विवाद के लिए आप अंचल अधिकारी के पास जा सकते हैं, लेकिन बाकी रास्ता से रिलेटेड जितना भी जो काम होगा वो आपका SDM के थ्रू ही होगा, है ना, ठीक है। वो ये चीज़ कोर्ट से नोटिस होगा, वो देखा जाएगा कि आपका जो घर बना रहे हैं, बहुत तरह का प्रक्रिया वो भी वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद जो है जो भी निर्णय होगा वो दिया जाएगा। ये पूछ रहे सर, मैं जो है राजस्थान से हूँ और मेरे दादाजी के नाम 123 हेक्टेयर है ना ज़मीन है, और ये यहाँ पे जो निजी संपत्ति घोषित की थी हाईकोर्ट से भी जो है यहाँ पे, लेकिन 2006 में सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो है विरुद्ध अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो है वापस हाईकोर्ट को रिमांड कर दिया। जो है अब क्या होगा, नहीं अब तो प्रक्रिया जो है अगर 2019 में हुआ है तो उसके द्वारा अगर मान लेते हैं कि अगर कर दिया जाता है तो क्या उसका निर्णय फाइनल आया या नहीं आया, नहीं आया तो आपको उसके लिए फिर जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, उसको इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको एक बेहतर वकील इसको रखना चाहिए अभी फ़िलहाल जो है। और अगर इसके जो वापस अगर हाईकोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे हाईकोर्ट को रिमांड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वापस एक बेहतर वकील रखें। और आपकी जीत लेकिन 2006 में अगर मान लेते हैं हाईकोर्ट से है, ठीक है, जीत है तो दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्लस पॉइंट भी इसका मिलेगा, ठीक है। तो फिर जो फैसला होना है अब यही होना है, तो इसलिए बेहतर हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि एक बेहतर वकील ज़रूर रख लें। ये पूछ रहे हैं कि अगर ज़मीन मेरा है तो उसका पेपर भी जो है यहाँ पे मेरे पास है और कोई उस पर धारा 144 लगा दे तो क्या करें। देखिए 144 का सामना कीजिए, ज़मीन है, मेरा है, और उसका जो है पेपर भी एक तरह से जो है मेरा है, मेरे पास है, और कोई उस पर रीजन क्या होता है लगाने का, कोई ठीक है, आप उसका अगर कोई आप 144 लगा दे तो ठीक है, आप सब ठीक कीजिए, पहल कीजिए, आप वकील लेकर रखिए। देखिए हम आपको बता देते हैं कि जीवन में अगर ऐसी परेशानी आ जाती है सामना करना ही, जैसे भी कोई मान लेते हैं कोई लोग बीमारी पड़ जाते हैं तो सामना करते हैं, उसी तरह समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन और प्रॉपर्टी को थोड़ा बीमारी लग गया है और आप सही हैं तो आप ज़रूर सामना कीजिए, और सामना करना ही ज़रूरी है। और उसके बाद होता है कि आगे का प्रक्रिया, यहाँ पे आप सब चीज़ से दुरुस्त हैं तो आपको वो धारा अगर लगा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि मतलब SDO भी हैं ये जिनके पास से लगाया गया होगा वो देखते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, अधिकारी उसको समझते हैं, तभी कोई निर्णय देते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।